बच्चों, आज हम क्लास 4th में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन नंबर 2, जिसका शीर्षक है उत्तर का पर्वतीय भाग। देखो बच्चों, इससे पहले हमने लेसन 1 में पढ़ा था भारत का भौतिक स्वरूप। तो उसके अंतर्गत जैसे आया था कि भारत के जो भौतिक भाग है, भारत को भौगोलिक दृष्टि से ऐसे 5 भागों में उसके 5 भौतिक भाग किए गए थे, जिसमें पहला था उत्तर का पर्वतीय भाग। तो आज हम इस उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताब में यहाँ उंगली रखेंगे। भारत के उत्तर में एक विशाल व आकर्षक पर्वतमाला है, जिसे हिमालय कहते हैं। कि जो हमारा भारत देश है, इसकी उत्तर दिशा में एक पर्वतमाला है, वो है हिमालय पर्वतमाला, जो भारत को एशिया महाद्वीप के अन्य देशों से अलग करती है। कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके अंतर्गत आता है हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। तो ये जो हिमालय पर्वत है, वो एशिया महाद्वीप से भारत को ऐसे अलग करता है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय पर्वत तथा उससे लगी काराकोरम श्रेणियों से बनी है। कि जो ये उत्तर की विशाल पर्वतमाला है हिमालय, तो ये हिमालय पर्वत है जो काराकोरम श्रेणियों से बनी हुई है। ये एक हिमालय की श्रेणी है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई। कि जो ये हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रेणी है, यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर और से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा तथा नवीन वलित पर्वत है। कि जो ये हिमालय पर्वत है, यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत सदैव विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे देश की रक्षा करता है। कि जो ये हिमालय पर्वत है, वो हमारे भारत की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। यहाँ आ जाओ सब बच्चे अपनी किताब में, यहाँ पढ़ रही हूँ मैं। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। अर्थात हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ घर है। कि देखो बच्चों, जो हिमालय है शब्द है, यह 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसपे पहला हिम मीन्स होता है बर्फ, और आलय मीन्स होता है घर। ये दोनों मिलके बन गया हिमालय। तो इसका मतलब हिमालय का अर्थ हो गया बर्फ का घर। इस प्रकार हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां सदैव हिम से आच्छादित रहती है। कि जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो ऊपर की सबसे ऊपर जो चोटी होती है, वो हिम से आच्छादित रहती है, मतलब बर्फ से ढकी रहती है। हिम मीन्स बर्फ होता है, आच्छादित मीन्स ढकी रहती है। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल की सीमा में स्थित है। कि जो हिमालय पर्वत है, इसके सबसे ऊपर पर्वत का जो शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल की सीमा में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कि जो ये माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कि हमारे संसार का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में स्थित K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। कि जो जैसे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, और हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है। जो कि हिमालय की एक श्रेणी है, हिमालय पर्वत की काराकोरम, उस श्रेणी में आता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2। यह हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कि जो ये माउंट गॉडविन ऑस्टिन
पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा हिमालय पर्वत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। ये जो सिक्किम राज्य हमारे भारत का एक राज्य है सिक्किम, तो उसमें जो ये कंचनजंगा हिमालय पर्वत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है कि जो ये कंचनजंगा है पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2,500 किलोमीटर में फैला है कि जो ये हिमालय पर्वत है वो पश्चिम से पूर्व तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 2,500 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई 250 किलोमीटर है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 250 किलोमीटर। हिमालय पर्वत पश्चिम में पूर्व की अपेक्षा अधिक चौड़ा है कि जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिम की तरफ से अधिक चौड़ा है और पूर्व में कम चौड़ा है। हिमालय पर्वत को ऊंचाई के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है कि जो ये हमारा हिमालय पर्वत है इसको ऊंचाई के अनुसार, इसकी ऊंचाई देखते हो, इसको 3 भागों में ऐसे बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखो बच्चों, इसमें जो तीनों श्रेणियाँ दी है, जिसमें पहला है हिमाद्री या फिर वृहत हिमालय, हिमाद्री भी बोलते हैं और वृहत हिमालय भी बोलते हैं। वृहत मीन्स बड़ा। हिमालय पर्वतमाला में सबसे ऊंची पर्वतमाला को हिमाद्री या वृहत हिमालय कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसमें सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक है। जो ये वृहत हिमालय है इसकी ऊंचाई है 6,000 मीटर से भी अधिक। हिमालय पर्वत के सभी उच्च पर्वत शिखर इसी श्रेणी में आते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु बहुत अधिक ठंडी तथा इसके पर्वत शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं कि जो इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो बहुत ठंडी रहती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। जो ये पर्वत जो है यहाँ के, तो उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ से ढके रहते हैं वो, इस कारण यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी रहती है, जिनसे अनेक हिम नदियाँ निकलती हैं जो नीचे आकर नदी का रूप ले लेती है कि जो ये बर्फ़ से ढके हुए जो ये पर्वत होते हैं, ये शिखर जो होते हैं, तो इनसे जो हिम नदियाँ यानी कि बर्फ़ की नदियाँ निकलती है और वो फिर नदी का रूप ले लेती है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र उत्तरी भारत की 3 प्रमुख नदियाँ इन्हीं हिमानियों से निकलती है कि जो ये उत्तरी भारत से जो ये 3 नदियाँ निकलती है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, तो ये है जो इसी हिम नदियों से निकलती है। दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखो हिमाचल, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। देखो जैसे पहला था वृहत हिमालय, अब आता है दूसरा लघु हिमालय। जो हिमालयों को 3 श्रेणियों में बांटा, जिसका दूसरा है लघु हिमालय। यह श्रेणी हिमालय के मध्य में तथा हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है कि जो ये लघु हिमालय है वो हिमाद्री के दक्षिण में और हिमालय के बीच में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 2,000 से 6,000 मीटर तक है। सर्दी में यहाँ बर्फ़ होती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर आदि। दूसरे पेज पे आ जाओ बच्चों इधर। अनेक पर्वतीय स्थल यहाँ स्थित हैं कि यहाँ पे जो ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर है, ये सभी पर्वतीय जो स्थल है यहाँ पर स्थित है लघु हिमालय के अंदर। इन पर्वतीय स्थानों पर देशी विदेशी पर्यटक पर्वतीय सुंदरता का आनंद लेने के लिए
ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में आते रहते हैं। कि जैसे ये शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर है, तो यहाँ जो ये विदेशी जो होते हैं वो घूमने के लिए ऐसे आते हैं। मध्य हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर पाइन, आक, चीड़, देवदार आदि के वृक्ष फैले हैं। यहाँ अनेक सुंदर आकर्षक घाटियाँ भी स्थित हैं। कि जो ये मध्य हिमालय है, लघु हिमालय, इसमें कई तरह की ऐसे घाटियाँ भी है, जिसमें आती है जैसे देखो कुल्लू और मनाली की घाटी, कश्मीर की घाटी। इन घाटियों में सेब, नाशपाती, आड़ू, लीची आदि अनेक फलों के बगीचे पाए जाते हैं। कि जो ये कुल्लू और मनाली की जो घाटी है, कश्मीर की घाटी है, इसमें सेब, नाशपाती, आड़ू, लीची इस प्रकार के ये फल पाए जाते हैं। तीसरा आता है जैसे बच्चों देखो, तीसरी श्रेणी है हिमालय की शिवालिक या निचली श्रेणियाँ। यह हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। कि ये जो हिमालय की सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है वो है शिवालिक की श्रेणियाँ। इसकी औसत ऊंचाई 2000 मीटर से कम है। यहाँ वर्षा अधिक होती है और जलवायु भी अपेक्षाकृत गर्म होती है। कि यहाँ जो वर्षा बहुत अधिक होती है और जलवायु जो है वो गर्म होती है। इसके दक्षिण में तराई का क्षेत्र है। यह प्रदेश घने जंगलों से ढका है। यहाँ अनेक जंगली पशु जैसे हाथी, चीता, भालू और गैंडा आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास तराई क्षेत्र में स्थित है। कि जो ये नेशनल पार्क है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल के पास जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ जो सब बच्चे देखो, यहाँ तक जैसे ये हिमालय पर्वत की जो ये 3 श्रेणियाँ थी, अब आता है हिमालय पर्वत में दर्रे। कि दर्रे क्या होता है? जो पर्वतों के बीच से निकलने वाला तंग या संकीर्ण रास्ता दर्रा कहलाता है। जैसे पर्वतों के बीच से 2 पर्वत होते हैं, उनके बीच से जो रास्ता निकलता है एकदम तंग या संकीर्ण, तो वो होता है दर्रा। दर्रे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के होते हैं। कि ये दर्रे जो होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं और कई दर्रे ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य खुद ऐसे खुदाई करके बनाते हैं। दर्रे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग सरल बनाते हैं। इन्हीं दर्रों पर देश के प्रहरी सीमा चौकी बनाकर रहते हैं। भारत में कुछ प्रमुख दर्रे हैं: नाथुला सिक्किम में, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में तथा बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। अब आता है जैसे कि हिमालय पर्वत से भारत को क्या क्या लाभ है। यहाँ पे उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। हिमालय पर्वत एक प्रहरी की भांति खड़ा विदेशी आक्रमणकारियों से हमारे देश की रक्षा करता है। कि जो ये हिमालय पर्वत है वो हमें विदेशी आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। दूसरा लाभ जैसे देखो, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली पवनों की शीत एवं शुष्क पवनों से हमारे देश की रक्षा करता है। तीसरा जैसे वर्षा करने वाली पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर उत्तरी मैदान में पर्याप्त वर्षा करती है। कि जो ये हिमालय पर्वत से जो भी ये पवनें आती है वो टकराकर उत्तरी मैदान है वहाँ पर वर्षा करते हैं। हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले वनों से जड़ी बूटियाँ, लकड़ी, चारागाह आदि मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर जो वन है वहाँ पे कई तरह की जड़ी बूटियाँ होती है, वहाँ से कई प्रकार की लकड़ियाँ मिलती है, चारागाह होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। पांचवा लाभ जैसे देखो, हिमालय से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं जो भारत के उत्तरी मैदान में उपजाऊ मिट्टी जमा करती हैं तथा कृषि के लिए जल उपलब्ध कराती है। कि जो हिमालय पर्वत से
जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है, तो इस तरह वहाँ पर जो ये उपजाऊ मैदान बन जाते हैं और वो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें कृषि फसल अच्छी होती है। इसमें अब देखो जो भी हमने इसमें पढ़ा, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। भारत के उत्तर में एक विशाल व आकर्षक पर्वतमाला है जिससे हिमालय कहते हैं, या जिस लिखा या जिसे करो, जिसे हिमालय कहते हैं। ऊंचाई के आधार पर हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जैसे हिमाद्री, हिमाचल तथा शिवालिक, ये तीनों श्रेणियों में बांटा गया है। तो आज बच्चों ये हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप सब बैठकर इसको पढ़ना और समझना।